Hello everyone, welcome to back this channel CS by Siraj. So myself Siraj Alam. So today we are going to understand the one of the most important concept in Java, its name is interface. If you want to master Java or prepare for exam, this topic is must known. So stay till the end. Okay. So first of all, what is interface? In Java is a interface is a blueprint of class. क्लास का जो है ब्लूप्रिंट क्या है वो है इंटरफेस है इंटरफेस एंड इट इज यूज टू अचीव द 100% एब्स्ट्रैक्शंस। एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पे कुछ डेटा है, यहाँ पे हमारा कुछ डेटा है और ये हम क्या करते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट करके रखते हैं, जो कि यहाँ पे कुछ हमारा लाइन्स ऑफ कोड है जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट करके रखते हैं क्योंकि ये हमारा नॉर्मल यूजर जो ना देख पाए। ठीक है, इसके लिए हमको एब्स्ट्रैक्शन का यूज करना पड़ता है और यही इंटरफेस क्या है करता है, ये जो इंटरफेस है ये इसके साथ 100% इसको यूटिलाइज करता है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल वर्ड में हम इंटरफेस को क्या बोलेंगे कि इंटरफेस ओनली कंटेंट द मेथड मेथड डिक्लेरेशंस। ओके, ये इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस का जो कोड होगा वो मेथड के अंदर होगा। जैसे कुछ यहाँ पे कुछ मेथड नेम होगा और यहाँ पे मेथड के अंदर ही हमारा जो कोड होगा ये पूरा इधर है, हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट करके रखना चाहते हैं जिस कोड को, वो इस पार्ट में हमारा कोड लिखना पड़ेगा। तो इंटरफेस का मतलब ही है जो कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्टेड मेथड्स। ओके, और ये मेथड्स, जो मेथड बनाएंगे हम अंदर, ये हमेशा पब्लिक होना चाहिए क्योंकि पब्लिक को ही हम तो एब्स्ट्रैक्ट कर देंगे लेकिन जो नॉर्मल यूजर यूज करेगा तो उसको तो एक्सेस मॉडिफायर देना पड़ेगा, तो इसीलिए मेथड का जो एक्सेस मॉडिफायर होगा वो पब्लिक होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने कोड के अंदर और इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं जावा जावा कोड के अंदर। तो ये मैंने कोड एडिटर को ओपन कर लिया है। तो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा जो इंटरफेस कीवर्ड होगा उसको हम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इंटरफेस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इंटरफेस इससे हम नहीं बनाएंगे, इंटरफेस, और इसका हम एक नाम देंगे क्लाइंट। तो हम यहाँ पे क्या कोड करेंगे कि हमारा हम एक डेवलपर है और उसके अंदर हमारे पास एक क्लाइंट आया है जो एक नॉर्मल यूजर है। वो क्या कर रहा है कि वो एक हम लोग हमसे एक सॉफ्टवेयर मांग रहा है कि आ, मुझे इस सॉफ्टवेयर में चाहिए, कुछ इनपुट लेगा और कुछ आउटपुट देगा। तो वो मुझे एक सॉफ्टवेयर के लिए डिमांड कर रहा है, तो मैं उस सॉफ्टवेयर को कैसे बनाऊंगा। तो मेरा इंटरफेस कौन है, इंटरफेस का मतलब क्या है, क्लाइंट और यूजर के बीच में जो मतलब क्लाइंट और यूजर के बीच में जो फंडा होता है उसको इंटरफेस बोला जाता है। तो वो हमको बोल रहा है कि हमको ऐसा इंटरफेस चाहिए और हम डेवलपर हम उसको बना के देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हमने इंटरफेस किसके लिए क्रिएट किया है, क्लाइंट के लिए क्रिएट किया है, तो हम उसका नाम दिया है क्लाइंट। अब हम यहाँ पे क्लाइंट के दो रिक्वायरमेंट होगा, वो हमको बोला है कि मेरा तो रिक्वायरमेंट है कि मुझे कुछ इनपुट लेना है। ठीक है, तो मुझे कुछ इनपुट लेना है, तो मैंने इनपुट मेथड बना लिया है इधर, मतलब इसको डिक्लेरेशन किया है, इसका अभी डेफिनेशन नहीं देना है। फिर से मैंने, वो बोल रहा है कि मुझे सिर्फ इनपुट लेना है और आउटपुट दिखाना है। तो मैंने यहाँ पे दो मेथड्स को डिक्लेयर कर लिए। अब क्या करना पड़ेगा, हमारे जो जो एक्चुअल कोड को इम्प्लीमेंट करेगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक क्लास बनाना पड़ेगा। तो क्लास का नाम जो डेवलपर बनाएगा वही उसका नाम से ही क्लास बनाएंगे हम। तो यहाँ पे समझ लो कि मैं ही क्रिएट कर रहा हूँ, मैं ही इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा नाम से क्लास बना लिया। तो क्लास का पहला वर्ड कैपिटल होता है, गुड प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट करूंगा तो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इम्प्लीमेंट क्या करूंगा, मैं क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट होगा उसको मैं
इम्प्लीमेंट करूंगा। तो ये है मेरा क्लास क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर दो वेरिएबल बनाऊंगा, जो मर्जी है मेरे कोड के अंदर मैं अभी करूंगा, जो मेरे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है। तो मैं इस स्ट्रिंग एक नेम ले लिया, और एक स्ट्रिंग और एक डबल मैंने सैलरी ले लिया। ठीक है, तो मैं दो दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं मेथड बनाऊंगा। ठीक है, मेथड में मेरा जो मैंने, हाँ, यहाँ पे जो मैंने मेथड को डिक्लेयर किया है उसका मैं यहाँ पे डेफिनेशन दूंगा। तो मैं उस मेथड को यहाँ पे लिखता हूँ, void इनपुट। अब इसको मैं डिफाइन करूंगा। तो इनपुट लेने के लिए मुझे क्या पड़ेगा, मुझे एक एक्सटर्नल पैकेज जो है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट जावा डॉट util डॉट स्कैनर। तो मैंने स्कैनर नाम का जो है एक यहाँ पे जो पैकेज है, उसको एक्सटर्नल पैकेज है, हम मैंने उसको इंपोर्ट कर लिया अपने कोड के अंदर। अब हम उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू, न्यू कीवर्ड के हेल्प से। तो मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो रेफरेंसर है इसके थ्रू मैं इनपुट ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे यूजर को बोलूंगा कि योर नेम एंटर योर नेम, और उसको मैं स्कैन कर लूंगा। तो मैं इस मेरा जो वेरिएबल है नेम, उसके अंदर मैं स्टोर करूंगा। तो यहाँ पे हमारा असाइन होगा क्योंकि ये मेथड के अंदर हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंस्टेंस वेरिएबल को, यहाँ पे मैं इसको असाइन कर सकता हूँ, क्योंकि एक एक ब्लॉक के अंदर जो एक ब्लॉक के अंदर मैं असाइन कर सकता हूँ। एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, तो इंटीजर नंबर लेगा। तो यहाँ सॉरी, यहाँ पे हमारा क्या लेगा, ये इनपुट लेगा, हमारा स्ट्रिंग को लेगा। तो स्ट्रिंग को लेने के लिए ये लाइन लाइन को हमारा ये टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो ये मैंने टाइप कास्ट कर लिए। तो ये है मेरा एक इनपुट हो गया। और मुझे और एक इनपुट लेना पड़ेगा सैलरी के लिए। एंटर योर एंटर योर सैलरी। तो मैंने डबल लिया है यहाँ पे, तो इसको मैं डबल लिखना पड़ेगा। तो मैं मेरा यहाँ पे ये मेरा इनपुट वाला जो मेथड है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे और एक आउटपुट दिखाने के लिए एक और मुझे मेथड बनाना पड़ेगा। तो मैंने जो यहाँ पे डिक्लेयर किए थे, यहाँ पे जो ना मैंने डिक्लेयर किए थे उसको ही हम यहाँ पे इसका डेफिनेशन देंगे। तो सिंपल से हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ प्रिंट कर देंगे। पहले हमारा क्या प्रिंट होगा, नेम प्रिंट होगा। फिर हमारा सैलरी प्रिंट होगा। तो मैंने यहाँ पे आउटपुट का मेथड भी बना लिया है। तो इसको हम अभी करते हैं सेव, और इसको हम रन करके देखते हैं। जावा सी हमारा फाइल का नाम है, इंटरफेस इन जावा। तो यहाँ पे मेरा एक एरर आ रहा है, क्या बोल रहा है कि अटेम्प्टिंग टू असाइन द वीकर्स एक्सेस प्रिविलेज। प्रिविलेज मतलब क्या है, वह पब्लिक इंटरफेस। हाँ, तो ये हमारा क्या है,
हमने तो अपना अपने तरफ से अपने हमने कोड लिख लिया। ये जो मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है ये पूरा कोड, ये क्या होगा, मेरा एब्स्ट्रैक्टेड रहेगा। ये नॉर्मल यूजर नहीं देख पाएगा। अगर यही कोड हमारा एक नॉर्मल यूजर देख ले तो क्या होगा, मेरा सोर्स कोड उसको मिल जाएगा, तो उसको डेवलपर की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो खुद ही क्रिएट कर लेगा। तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, उसको उसके लिए हमें एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम उसको ऐसे एब्स्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं कि वो अपना बाउंड्री, मतलब वो प्रिविलेज से बाहर है, मतलब वो कुछ भी एक्सेस नहीं कर पा रहा है यहाँ से। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको जो हम एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देंगे हमारे इस कोड को, तब वो सिर्फ इस मेथड को यूज कर पाए कि वो सिर्फ इनपुट दे पाए और आउटपुट देख पाए। सो यही थोड़ा सा वो कम कर पाए, इसलिए हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको एक्सेस मॉडिफायर को इस मेथड का पब्लिक कर देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे पब्लिक कर दिया है। और ये जो क्लास का है ये हमारा डिफॉल्ट रहेगा, क्योंकि इसको हम इस डिफॉल्ट रहेगा तो ये क्या करेगा, पैकेज के अंदर ही ये एक्सेस कर पाएगा। तो ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन पार्ट हो गया ये। इसको हमने हाइड कर दिया अपने कोड से, मतलब हमारा जो क्लाइंट होगा उसको सिर्फ एग्जीक्यूटेबल फाइल ही मिलेगा। तो हम इसको रन करके देखते हैं। तो फिर से एरर आ रहा है यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे हम ना मेन मेथड बनाना ही भूल गए। तो हम यहाँ पे हम ना मेन मेथड बनाएंगे पब्लिक क्लास इंटरफेस। ये जो फाइल का नेम है इसके थ्रू, इसका नाम ही होगा, हमारा मेन क्लास होगा। तो यहाँ पे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा जो एक क्लास है इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो हम पहले इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे हम रेफरेंसर को दे देंगे क्लाइंट के नाम से, क्योंकि क्लाइंट हमारा रेफरेंसर होगा यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू कीवर्ड के हेल्प से। तो हम किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे हमारा जो सिराज जो है, जो डेवलपर के नाम से हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हमने बना लिए। अब हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल से इस दोनों मेथड को हमको ऑब्जेक्ट के थ्रू को कॉल कर देना पड़ेगा। तो obj डॉट इनपुट और obj डॉट आउटपुट, तो हमने दोनों मेथड को यहाँ से कॉल कर लिए। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो फिर से हमारा यहाँ पे एरर आ रहा है सैलरी में। तो ये हमारा कैपिटल में हो गया। तो हमारा कोड जो है वो सक्सेसफुली बाइट कोड में कन्वर्ट हो चुका है। तो हम उसको क्या करेंगे, फिर सिंपल से रन करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फिर से एक एरर आया है। तो मेन क्लास का इंटरफेस इन कोड नॉट फाइंड। ओ, हमारा जो मेन खाली है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो मेरा कंपाइल सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम इसको बोल रहे हैं कि एंटर योर नेम। तो हम यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं और एंटर योर सैलरी। तो यहाँ पे हम 50,000 करते हैं, और हम कुछ फ्लोट डबल वेरिएबल लिया है तो हम कुछ फ्रैक्शन नंबर भी दे देते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि हाँ ये नाम प्रिंट हो चुका है और ये सैलरी भी प्रिंट हो चुका है। तो हमारे पास से दो इनपुट लिया है और दो आउटपुट लिया है। तो ये जो पूरा होल कोड होगा ये हमारा क्या होगा, एब्स्ट्रैक्टेड होकर रहेगा अपने क्लाइंट के पास। तो यही था हमारा इंटरफेस का कॉन्सेप्ट। तो इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।